Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I am your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में हमारा सबसे पहला जो टाइप है स्टूडेंट वो है हमारा डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल डिमांड और ऑटोनॉमस डिमांड। नाउ व्हाट इज़ डायरेक्ट डिमांड? स्टूडेंट्स, व्हेन अ कमोडिटी इज़ डिमांडेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली इज़ कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। जब कोई भी कमोडिटी की डिमांड होती है ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट डिमांड। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिमांड फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सारी जो डिमांड होती है वो डायरेक्ट होती है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं डायरेक्ट डिमांड। नाउ नेक्स्ट टाइप इज स्टूडेंट सेकेंड वन, इनडायरेक्ट डिमांड। Student, indirect demand means the commodities which we demand for further production are called indirect demand, या फिर the demand for the commodities depend upon the demand of some other commodity is called indirect demand. Indirect demand is also called as derived demand. जब भी किसी भी कमोडिटी की डिमांड किसी दूसरी कमोडिटी पर डिपेंड होती है तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। ओके, एग्ज़ाम्पल के लिए से फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ शुगर केन। शुगर केन की डिमांड कब होगी? जब हमें शुगर प्रोड्यूस करना होगा। सिमिलरली स्टूडेंट, फ्लोर इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, तो हम जो आटा रहेगा उसकी डिमांड कब करेंगे? जब हमें ब्रेड बनाना होगा। सिमिलरली वुड हम यूज़ करेंगे कब? जब हमें उससे पेपर बनाना होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं क्या, ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए है। लाइक हमने पोटैटोज़ की डिमांड की पोटैटो चिप्स बनाने के लिए, तो ये सब जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट डिमांड। मतलब कि एक कमोडिटी की जो डिमांड है वो किसी दूसरी कमोडिटी की डिमांड पर डिपेंड है। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जॉइंट डिमांड। नाउ व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड? स्टूडेंट सी, when two or more than two goods or commodities demanded jointly to satisfy our single want is called joint demand. जब दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी मिलकर हमारी एक ही सिंगल वांट को फुलफ़िल करती है तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड या फिर जॉइंट डिमांड। एग्ज़ाम्पल के लिए कार एंड फ्यूल हो गया, पेन एंड इंक हो गया, मोबाइल फ़ोन एंड सिम कार्ड हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ओके, नाउ फोर्थ वन स्टूडेंट, कंपोजिट डिमांड। नाउ व्हाट इज़ कंपोजिट डिमांड? कंपोजिट डिमांड स्टूडेंट आपका कॉम्प्लीमेंट्री का टोटली इन्वर्स है। सी, व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी पुट टू सेवरल यूजेस इज कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। जब कोई भी एक कमोडिटी को हम एक से ज़्यादा काम के लिए यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट डिमांड। एग्ज़ाम्पल देख लीजिए आप लोग, जैसे कि लेट्स टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ टिम्बर। टिम्बर इज़ डिमांडेड टू मेक हाउस, फर्नीचर, करेक्ट ना? हम उसकी डिमांड घर बनाने के लिए भी कर सकते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए भी कर सकते हैं, पेपर बनाने के लिए भी कर सकते हैं और बहुत मेनी अदर पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट लैंड कैन बी यूज फॉर फार्मिंग और बिल्डिंग हाउसेस। तो लैंड को हम यूज़ कर सकते हैं खेती करने के लिए भी और हाउसेस बिल्ड करने के लिए भी। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ स्टील। स्टील कैन बी यूज फॉर बिल्डिंग टैंक्स और मेकिंग बाईसाइकिल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है हमारा फिफ्थ वन स्टूडेंट, competitive demand. Now what is competitive demand? Demand for product which has close substitute or demand for commodities compete with each other is called competitive demand. जब किसी भी कमोडिटी की या किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड एक दूसरे से कॉम्पीट करती है तो उस डिमांड को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव डिमांड।
एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए देखो, टी एंड कॉफ़ी हो सकता है, मीट एंड फिश हो सकता है, ठंडा या गर्म हो सकता है। तो इसी तरीके से ये हो गए हमारे 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। होप आप लोगों को ये जो एक्सप्लेनेशन था समझ में आया होगा। ऐसे ही और अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए, टॉपिक्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक our channel and hit the bell icon so that whenever I upload any video you will get the notification. Thank you so much for watching the video. Thank you.